श्री सीताराम। गिरा अरब जल बिचि सम, कइये भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहई परम प्रिय खिन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा आरंभ करने से पहले सभी की वंदना करते हैं। इस दोहे में श्री सीताराम जी को नमस्कार करते हैं। इसके बाद नाम वंदना और नाम महिमा को लगातार 9 दोहे और 72 चौपाइयों में कहते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज को यह 9 संख्या बहुत प्रिय लगती है। 9 संख्या को कितना ही गुणा किया जाए तो उन अंकों को जोड़ने पर 9 ही बचेंगे। जैसे 9 संख्या को 9 से गुणा करने पर 81 होते हैं। 81 के 8 और 1 इन दोनों को जोड़ने पर फिर 9 हो जाते हैं। इस प्रकार कितनी ही लंबी संख्या क्यों न हो जाए, पर अंत में 9 ही रहेंगे, क्योंकि यह संख्या पूर्ण है। गोस्वामी जी महाराज को जहाँ कहीं ज़्यादा महिमा करनी होती है तो 9 तरह की उपमा और 9 तरह के उदाहरण देते हैं। 9 संख्या आखिरी हद है, इससे बढ़कर कोई संख्या नहीं है। यह 9 संख्या अटल है। संबत 16 से 31, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा, नौमी भोम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। राम जन्म तिथि 12 सब, जस त्रेता में भास, तस 31 मह जुरो, जोग लगन ग्रह रास। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि मंगलवार के दिन शुभ मुहूर्त के समय अयोध्या में अवतार लिया। भगवान के अवतार के दिन जैसा शुभ मुहूर्त था, ठीक वैसा ही शुभ मुहूर्त का संयोग संवत 1631 में भगवान के अवतार के दिन बना। श्री गोस्वामी जी महाराज ने अयोध्या में उसी दिन श्री रामचरितमानस ग्रंथ लिखना आरंभ किया। जब तक ऐसा संयोग नहीं बना, तब तक वैसे शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते रहे। यहाँ 18वें दोहे में श्री राम जी के चरणों की वंदना करते हैं। सीताराम जी की बहुत विलक्षणता। जिनहई परम प्रिय खिन्न, दुखी आदमी किसी को प्यारा नहीं लगता। दीन दुखी को सब दुत्कारते हैं, पर सीताराम जी को जो दुखी होता है वह ज़्यादा प्यारा लगता है। वह उनका परम प्रिय है, उस पर विशेष कृपा करते हैं श्री राम जी। उन श्री सीताराम जी के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री सीताराम जी अलग अलग नहीं हैं। इस बात को समझाने के लिए 2 दृष्टांत देते हैं। जैसे गिरा अर्थ और जल बिचि कहने का तात्पर्य है कि वाणी और उसका अर्थ कहने में 2 हैं, पर वास्तव में 2 नहीं 1 हैं। वाणी में कुछ भी कहोगे तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा ही, और किसी को कुछ अर्थ समझाना हो तो वाणी से ही कहा जाएगा। ऐसे परस्पर अभिन्न हैं। इसी प्रकार जल होगा तो उसकी तरंग भी होगी। तरंग और जल कहने में 2 हैं, पर जल से तरंग या तरंग से जल अलग नहीं है, एक ही हैं। गिरा और बीची ये दोनों स्त्रीलिंग पद हैं। अर्थ और जल ये दोनों पुल्लिंग पद हैं। ये दोनों दृष्टांत सीता और राम की परस्पर अभिन्नता बताने के लिए दिए गए हैं। इनका उलट पुलट करके प्रयोग किया है। पहले गिरा स्त्रीलिंग पद कहकर अर्थ पुल्लिंग पद कहा, यह तो ठीक है, लेकिन पहले सीता और उसके बाद राम है, पर दूसरे उदाहरण में उलट दिया, अर्थात जल। पुल्लिंग पद पहले रखा और उसके बाद बीची स्त्रीलिंग पद बाद में रखा। इसका तात्पर्य राम सीता हुआ। इस प्रकार कहने से दोनों की अभिन्नता सिद्ध होती है। सीताराम सब लोग कहते हैं,
पर राम सीता ऐसा नहीं कहते हैं। जब भगवान के प्रति विशेष प्रेम बढ़ता है उस समय सीता और राम भिन्न भिन्न नहीं दिखते। इस कारण किसको पहले कहें किसको पीछे कहें यह विचार नहीं रहता। तब ऐसा होता है, श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे हैं तो प्रयाग में प्रवेश करते समय कहते हैं, भरत तीसरे पहर कहें कीन प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर राम सिय कहने लगते हैं। उस समय प्रेम की अधिकता के कारण दोनों की एकता का अनुभव होता है। इसलिए चाहे श्री सीताराम कहो चाहे राम सीता कहो, ये दोनों अभिन्न हैं। ऐसे श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं। अब इससे आगे नाम महाराज की वंदना करके 9 दोहों में नाम महिमा का वर्णन करते हैं। एक नाम जप होता है और एक मंत्र जप होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। नाम में संबोधन होता है तथा मंत्र में नमन और स्वाहा होता है। जैसे रामाय नमः यह मंत्र है, इसका विधि सहित अनुष्ठान होता है। और राम 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 ऐसे नाम लेकर केवल पुकार करते हैं। राम नाम की पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधन करने का तात्पर्य यह है कि हम भगवान को पुकारें, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। कैसा ही क्यों न जन नींद सोता, वो नाम लेते ही सुबोध होता। जैसे सोए हुए किसी व्यक्ति को पुकारें तो वह अपना नाम सुनते ही नींद से जग जाता है, ऐसे ही राम 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 कहने से राम जी हमारी तरफ खिंच जाते हैं। जैसे एक बच्चा माँ माँ पुकारता है तो माताओं का चित्त उस बच्चे की तरफ आकृष्ट हो जाता है। जिनके छोटे बालक हैं उन सब का एक बार तो उस बालक की तरफ चित्त खींचेगा, पर उठकर वही माँ दौड़ेगी जिसको वह बच्चा अपनी माँ मानता है। माँ नाम तो उन सब का ही है जिनके बालक हैं, फिर वे सब क्यों नहीं दौड़ती? सब कैसे दौड़ें? वह बालक तो अपनी माँ को ही पुकारता है। दूसरी माताओं के कितने ही सुंदर गहने हों, सुंदर कपड़े हों, कितना ही अच्छा स्वभाव हो, पर उनको वह अपनी माँ नहीं मानता। वह तो अपनी माँ को ही चाहता है, इसलिए उस बालक की माँ ही उसकी तरफ खींचती है। ऐसे ही राम राम हम आर्त होकर पुकारें और भगवान को ही अपना माने तो भगवान हमारी तरफ खींच जाएंगे। जय श्री सीताराम। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल भय बल राम पुकार्यो, आयो आधे नाम। जैसे गजराज ने पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया, उसने केवल हे नाथ आधा नाम लेकर पुकारा, उतने में भगवान ने आकर रक्षा कर दी। शास्त्रीय विधियों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इस तरह आर्त होकर पुकारने की है। इसलिए आर्त होकर, दुखी होकर भगवान को अपना मानकर पुकारें और केवल उनका ही भरोसा, उनकी ही आशा, उनका ही विश्वास रखें और सब तरफ से मन हटाकर उनका ही नाम लें और उनको ही पुकारें। हे राम राम राम। आर्त का भाव तेज होता है, इससे भगवान उसकी तरफ खिंच जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तभी तो भगवान प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। भीतर का जो आर्त भाव होता है वही मुख्य होता है। राम नाम उच्चारण करने की बड़ी भारी महिमा है। उस राम नाम का प्रकरण रामचरितमानस में बड़े विलक्षण ढंग से आया है। नाम वंदना। बंदऊ नाम राम रघुबर को, बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। नाम की वंदना करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के उस
राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु अर्थात बीज है। बीज में क्या होता है? बीज में सब गुण होते हैं। वृक्ष के फल में जो रस होता है वह सब रस बीज में ही होता है। बीज में ही सारे वृक्ष को तथा फलों का रस मिलता है। अग्निवंश में परशुराम जी, सूर्य वंश में राम जी, चंद्र वंश में बलराम जी, इस प्रकार तीनों वंशों में ही भगवान ने अवतार लिए। ये तीनों अवतार राम नाम वाले हैं, पर श्री रघुनाथ जी महाराज तो राम नाम हैं, वह इन सब का कारण है। मैं रघुनाथ जी महाराज के उसी राम नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि का बीज है र, सूर्य का बीज आ और चंद्रमा का बीज म है। राम नाम से रा, आ और मैं, ये तीन अवयव हैं। इन अवयवों का वर्णन करने के लिए कृषाणु, भानु और हिमकर ये तीन शब्द दिए हैं। यहाँ से तीनों शब्द बड़े विचित्र एवं विलक्षण रीति से दिए गए हैं। कृषाणु में री, भानु में आ और हिमकर में म है। कृषाणु शब्दों में री को निकाल दें तो कषाणु शब्द बचेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। भानु शब्द में से आ निकाल दें तो भनु का भी कोई भी अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही हिमकर शब्दों में से म को निकाल दें तो हिकर का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात कृषाणु, भानु और हिमकर ये तीनों मुर्दे की तरह हो जाएंगे, क्योंकि इनमें राम ही निकल गया। इनके साथ राम नाम रहने से कृषाणु में क्री का अर्थ करना, शानु का अर्थ शिखर है। ऐसे ही भानु में भा नाम प्रकाश का है, नु नाम निश्चय का है और हिमकर में हिम नाम बर्फ का है और कर नाम हाथ का है। इन तीनों का हेतु राम नाम ही है। इस प्रकार सब अक्षरों में राम नाम प्राण है। कृषाणु, भानु और हिमकर इन तीनों में से राम नाम निकाल देने पर वे कुछ काम के नहीं रहते, उनमें कुछ भी तथ्य नहीं रहता। यहाँ नाम के तीनों अवयवों को बताने का तात्पर्य यह है कि राम नाम जपने से साधक के पापों का नाश होता है, अज्ञानता का नाश होता है, अंधकार दूर होकर प्रकाश हो जाता है, अशांति, संताप, जलन आदि मिटकर शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा जो रघुनाथ जी महाराज का राम नाम है उसकी मैं वंदना करता हूँ। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। यह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश में है। विधि हरि हर सृष्टि मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली ये तीन शक्तियां हैं। इनमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर भगवान संहार करते हैं। संसार में राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, सब कुछ शक्ति इसमें भरी हुई है। इसलिए संतों ने कहा है, रामदास सुमिरन करो, रिद्ध सिद्ध या के माए। रिद्धि सिद्धि सब इसके भीतर भरी हुई हैं। विश्वास न हो तो रात दिन जप करके देखो, सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। यह राम नाम वेदों के प्राण के समान है, शास्त्रों का और वर्णमाला का भी प्राण है। प्रणव को वेदों का प्राण माना गया है। प्रणव तीन मात्रा वाला ओंकार पहले प्रकट हुआ, उससे त्रिपदा गायत्री बनी और उससे वेद त्रय बना। ऋक्, साम, यजु ये तीनों मुख्य वेद हैं। इन तीनों का प्राकट्य गायत्री से, गायत्री का प्राकट्य तीन मात्रा वाले ओमकार से, और यह ओमकार प्रणव सबसे पहले हुआ। इस प्रकार यह ओंकार प्रणव वेदों का प्राण है। यहाँ पर राम नाम को वेदों का प्राण कहने में तात्पर्य है कि राम नाम से प्रणव होता है। प्रणव में से र निकाल दो तो प्रणव हो जाएगा और प्रणव का अर्थ ढोल हो जाएगा। ऐसे ही ओम में से म निकालकर उच्चारण करो तो यह शोक का वाचक हो जाएगा।
प्रणव में र और ओम में म कहना आवश्यक है, इसलिए यह राम नाम वेदों का प्राण भी है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, यह राम नाम निर्गुण अर्थात गुण रहित है, सत्व रज और तम से अतीत है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है, दया क्षमा संतोष आदि सद्गुणों का खजाना है। नाम लेने से ये सभी आप से आप आ जाते हैं। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का वाचक है, आगे के प्रकरण में आएगा। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों को जानने वाला है, इसलिए सगुण उपासक भी राम नाम जपते हैं और निर्गुण उपासक भी राम नाम जपते हैं। सगुण साकार के उपासक हों चाहे निर्गुण निराकार के उपासक हों, राम नाम का जप सबको करना चाहिए, यह दोनों की प्राप्ति करा देता है। राम नाम अमृत के समान है, जैसे बढ़िया भोजन में घी और दूध मिला दो तो वह भोजन बहुत बढ़िया बन जाता है, ऐसे ही राम नाम को दूसरे साधनों के साथ करो, चाहे केवल राम नाम का जप करो, यह हमें निहाल कर देगा। राम नाम के समान तो केवल राम नाम ही है, यह सब साधनों में श्रेष्ठ है। नाम के 10 अपराधों में बताया गया है। धर्मांतरई साम्यम, नाम के साथ किसी की उपमा दी जाएगी तो वह नामापराध हो जाएगा, मानो नाम अनुपम है, इसमें उपमा नहीं लग सकती, इसलिए नाम को किसी के बराबर नहीं कह सकते। भगवान श्री राम सबरी के आश्रम पर पधारे और सबरी को कहने लगे, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुझे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। नवधा भक्ति कहकर अंत में कहते हैं, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तेरे में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। सबरी को भक्ति के प्रकारों का पता ही नहीं, परंतु नवधा भक्ति उसके भीतर आ गई। किस प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। ऐसी उसकी लगन लगी कि राम नाम जपते हुए राम जी के आने की प्रतीक्षा निरंतर करती ही रही। इस प्रकार ऋषि मुनियों को छोड़कर सबरी के आश्रम पर भगवान खुद बता रहे हैं। गुण निधान सो, यह नाम गुणों का खजाना है, मानो राम नाम लेने से कोई गुण बाकी नहीं रहता, बिना जाने ही उसमें सद्गुण सदाचार अपने आप आ जाते हैं। राम नाम जपने वाले जितने संत महात्मा हुए हैं, आप विचार करके देखो, उनमें कितनी रिद्धि सिद्धि, कितनी अलौकिक विलक्षणता आ गई थी। राम नाम जप में अलौकिकता है, तब न उनमें आई, नहीं तो कहाँ से आती। इसलिए यह राम नाम गुणों का खजाना है। यह सत्व रज और तम से रहित है और गुणों के सहित भी है एवं व्यापक भी है। यहाँ इस प्रकार राम नाम में र, आ और म, इन 3 अक्षरों की महिमा का वर्णन हुआ है और तीनों की महिमा कहकर उनकी विलक्षणता बतलाई। यहाँ तक राम नाम के अवयवों का एक प्रकरण हुआ। अब गोस्वामी जी राम नाम की महिमा कहना प्रारंभ करते हैं। महामंत्र की महिमा। महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। राम नाम महामंत्र है, जिसे महेश्वर भगवान शंकर जपते हैं और उनके द्वारा यह राम नाम उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। र, आ और मैं, इन 3 अक्षरों के मिलने से यह राम नाम तो हुआ महामंत्र और बाकी दूसरे सभी नाम हुए साधारण मंत्र। सप्त कोट्यो मां मंत्राश्चित विभ्रम कारका, एक एव परो मंत्रो नाम इत्यक्षर द्वेयम। 7 करोड़ मंत्र हैं, वे चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। यह 2 अक्षरों वाला राम नाम परम मंत्र है। यह मंत्र सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। सब मंत्र इसके अंतर्गत आते हैं, कोई भी मंत्र बाहर नहीं रहता, सब शक्तियाँ इसके अंतर्गत हैं। यह राम नाम काशी में मरने वालों की मुक्ति का हेतु है।
भगवान शंकर मरने वालों के कान में यह राम नाम सुनाते हैं और इसको सुनने में काशी में उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। एक सज्जन कह रहे थे कि काशी में मरने वालों का दायां कान ऊंचा हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है। मानो मरते समय दाएं कान में भगवान शंकर राम नाम मंत्र देते हैं। इस विषय में सालग राम जी ने भी कहा है, जग में जितेक जड़ जीव जाकी अंत समय, जम के जबर जोधा खबर लिए करे, काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वासिन की, फांसी यमनासन को शासन किए करे, मेरी प्रजा हुए के किम्पे है काल दंड त्रास, सालग विचार महेश यही हिए करे, तारक की भनक पिनाकी यातें प्राणिन के, प्राण के पयान समय कान में किए करे। जब प्राणों का प्रयाण होता है तो उस समय भगवान शंकर उस प्राणी के कान में राम नाम सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? वे यह विचार करते हैं कि भगवान से विमुख जीवों की खबर यमराज लेते हैं, वे सबको दंड देते हैं, परंतु मैं संसार भर का मालिक हूँ, लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं और मेरे रहते हुए मेरी इस काशी में आकर यमराज दंड दे तो यह ठीक नहीं है। अरे भाई, किसी को दंड या पुरस्कार देना तो मालिक का काम है। राजा की राजधानी में बाहर से दूसरा आकर ऐसा काम करे तो राजा की पोल निकलती है ना। सारे संसार में नहीं तो कम से कम वाराणसी में जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ आकर यमराज दखल दे, यह कैसे हो सकता है? काशी में वरुणा और असी दोनों नदियाँ गंगा जी में आकर मिलती हैं। उनके बीच का क्षेत्र वाराणसी है। इस क्षेत्र में मंडूक मत्स्या कृम योपी काश्याम त्यक्त्वा शरीरम शिव मापनुवंती, मछली हो या मेंढक हो या अन्य कोई जीव जंतु हो, आकाश में रहने वाले हो या जल में रहने वाले हों या थल में रहने वाले जीव हों, उनको भगवान शंकर मुक्ति देते हैं। यह है काशी की महिमा। काशी की महिमा बहुत विशेष मानी जाती है। यहाँ रहने वाले यमराज की फांसी से दूर हो जाए, इसके लिए भगवान शंकर हरदम सजग रहते हैं। मेरी प्रजा को काल का दंड न मिले, ऐसा विचार हृदय में रखते हैं। अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जीवों की मुक्ति के लिए आपका राम नाम रूपी जो स्तवन है, अंत समय में मैं इसे उन्हें सुना देता हूँ, जिससे उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। अहम ही काश्याम दिशामी मंत्रम तव राम नाम, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय में राम कहने से वह फिर जन्मता मरता नहीं है, ऐसा राम नाम है। भगवान ने ऐसा मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया है। कोई भी अन्न का क्षेत्र खोले तो पास में पूंजी चाहिए, बिना पूंजी के अन्न कैसे देगा? भगवान शंकर कहते हैं हमारे पास राम नाम की पूंजी है, इसे जो चाहे मुक्ति ले लो। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अग हानि कर, जह बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसन। यह काशी भगवान शंकर का मुक्ति क्षेत्र है। यह राम नाम की पूंजी ऐसी है कि कम होती ही नहीं। अनंत जीवों की मुक्ति कर देने पर भी इसमें कमी नहीं आती। आवे भी तो कहाँ से? वह अपार है, असीम है। नाम की महिमा कहते कहते गोस्वामी जी महाराज हद ही कर देते हैं। वे कहते हैं, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी नाम का गुण नहीं गा सकते, इतने गुण राम नाम के हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यह महामंत्र इतना विलक्षण है कि महामंत्र राम नाम जपने से ईश भी महेश हो गए। महामंत्र का जप करने से आप भी महेश के समान हो सकते हैं। इसलिए बहनों, माताओं, भाइयों से कहना है कि रात दिन उठते बैठते चलते फिरते हरदम अपने तो राम नाम लेते ही रहो। भगवान का नाम है तो सीधा साधा, परंतु इसमें स्थिति बड़ी विलक्षण हो जाती है। नारायण नारायण नारायण। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री गुरुदेव भगवान।